और खुद भगवान राम भेजे उनको। राम से बड़े तो आप नहीं हो सकते हैं। श्री राम से बड़े हैं आप? बिल्कुल नहीं। जब श्री राम को लगता है कि मेडिकल की क्या जरूरत है, कितना महत्वपूर्ण है मेडिकल सुविधाएं, तो ये मंत्र पढ़ने से कोई ठीक होता है? अगर इतना तो सारे अस्पताल को बंद कर दो। डीएम बनी है, जीएम बनी है। अरे भाई साहब, पहले बिहार के बउआ 6 साल में ग्रेजुएशन करी है। ये बताओ तैयारी कब करी है? तो खबर डीएम की तैयारी करी है, तले बुढ़ा देंगे, उम्र खत्म हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल जिसने भारत का नाम बढ़ाया है, गौरव बढ़ाई है, वो आज धरने पे बैठे हैं। और किसके खिलाफ? एक बीजेपी के सांसद के खिलाफ। लेकिन आप वहां तो हिंदू राष्ट्र नहीं दिखाते हैं, अपना हिंदू तो नहीं दिखाते, क्योंकि हकीकत में तो बनने वाला नहीं है। कैसा, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि भारत का जो संविधान है और वो पहलवान बजरंगबली के भक्त जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ, उनके लिए कोई पर्चा नहीं निकाला जा रहा है। देखिए हिमांशु जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी सपना देख रहे हैं ना जी, तो वे बेशक इस सपना को देख लें, साकार कर ले सपने में कि हिंदू राष्ट्र भारत बन गया। क्या स्टूडेंट्स जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या सबको नौकरियां लग जाएंगी? कुछ नहीं बदलने वाला है। ये मात्र एजेंडा है जो ये लोग सरकार में आने के लिए और सरकार को फिर से बहाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई होनी चाहिए थी भाई। अगर आप सही में चाहते हैं बिहार का उद्धार हो, तो आप शिक्षा बढ़िया कीजिए, स्वास्थ्य बढ़िया कीजिए, ना कि उनको फुलाइए झूठ मूठ का बोल के। जिनमें बच्चे मान लीजिए दिमागी तौर पे असंतुलित हैं या जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो डॉक्टर से परेशान हो चुके हैं, उनको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं लॉजिकल समाचार। धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए और यहाँ तमाम तरह की बातें कहीं, इसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन हमारा जो डिस्कशन होगा इस बात को लेकर होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र जो है बनकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता, और बिहार से इसकी शुरुआत होगी उस तरह के माहौल बनने की। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हाईकोर्ट के वकील दीपक द्रविड़। दीपक द्रविड़, धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को कैसे देखते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा? देखिए हिमांशु जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी सपना देख रहे हैं ना जी, तो वे बेशक इस सपना को देख लें, साकार कर ले सपने में कि हिंदू राष्ट्र भारत बन गया, क्योंकि हकीकत में तो बनने वाला नहीं है। कैसा, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि भारत का जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये। सेकुलर शब्द भले ही बाद में जोड़ा गया हो, लेकिन भारत पहले से सेकुलर था। भारत पाकिस्तान के तर्ज पर नहीं बना है, भारत अफगानिस्तान के तर्ज पर नहीं बना है। भारत बहुत पहले से एग्जिस्ट में था भाई साहब, और भारत सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर ही रहेगा। वो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। कहने दीजिए, मांग कर रहे हैं तो संभव ही नहीं है ना। भारत में क्या बदलने वाला है? अगर आप हिंदू राष्ट्र बना लेते तो क्या बदलेगा बताइए जरा। क्या आप हॉस्पिटल बना देंगे? क्या स्टूडेंट्स जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या सबको नौकरियां लग जाएंगी? कुछ नहीं बदलने वाला है। ये मात्र एजेंडा है जो ये लोग सरकार में आने के लिए और सरकार को फिर से बहाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुद देखिए ना, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ की मस्जिदों में कौन बम पटक रहा है भाई साहब? वहाँ भी कुछ कट्टर लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आप इसको हिंदू राष्ट्र बना लीजिए या इस्लाम राष्ट्र बना लीजिए, जो कट्टरता है वो घातक है दोनों देशों के लिए। और आप कह रहे हैं कि देश संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? बिल्कुल संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। चलना चाहिए नहीं, चलेगा, चल रहा है, आगे भी चलेगा, एकदम चलेगा। एक और बात, धीरेन्द्र शास्त्री का एक ऑडियो क्लिप या वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ वो कहते हैं कि बिहार के बबुआ जीएम ना डीएम बनी है, सीएम ना पीएम बनी है। इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे दीपक जी? देखिए हिमांशु भाई, बिहार के बउआ क्या कहते हैं, डीएम बनी है, जीएम बनी है। अरे भाई साहब, पहले बिहार के बउआ 6 साल में ग्रेजुएशन करी है। ये बताओ तैयारी कब करी है? तो खबर डीएम की तैयारी करी है, तले बुढ़ा देंगे, उम्र खत्म हो जाए। तब बनी है कौन सी भाई साहब? कुछ ना बनी है। ये लोग भटकावे का काम कर रहा था। क्या आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री को इस मसले पर बात करना चाहिए था कि बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं? 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में हो रहा है। इस जो 3 साल वाला BA है, इसको जल्द से सरकार लागू करे। स्कूल के बारे में बात होती, शिक्षा के बारे में बात होती। आपको लगता है ये बातें करनी चाहिए बजाय इसके कि बिहारियों को फुला दिया जाए कि एक बिहारी 100 पर भारी, माथा में गमछा बांध लेना? ये सब करने से बढ़िया होता आपको लग रहा है? ये कहा जाता है कि भाई बिहार के विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। इस मसले पर बात होनी चाहिए थी दीपक। बिल्कुल होनी चाहिए थी भाई। अगर आप सही में चाहते हैं बिहार का उद्धार हो, तो आप शिक्षा बढ़िया कीजिए, स्वास्थ्य बढ़िया कीजिए, ना कि उनको फुलाइए झूठ मूठ का बोल के कि बिहार के ऊपर डीएम बनी है, सीएम बनी है, पीएम बनी है। अरे पीएम तो कोई एक ही बनेगा ना जी, 140 करोड़ में। अब सीएम तो बहुत 28 बनेंगे। एक हमारे वाले हैं जो पीएम बनना चाहते हैं, देखिए 15-18 साल रहे ना जी सीएम, उनका भी तय नहीं है बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बाकी लोग कहाँ से सीएम पीएम बन जाएंगे? अब बहुत बनाइएगा तो डीएम बनाइएगा, लेकिन उसके पहले ग्रेजुएशन करवाइएगा, और ग्रेजुएशन करवाने के छपरा, बेतिया, मोतिहारी भेजिएगा, भागलपुर भेजिएगा,
तो 6 साल में ग्रेजुएशन करिएगा। जो हो रहा है इस पर तो बोल नहीं रहे वो। दीपक, एक चीज़ और है, इसको लेकर विवाद हो रहा है। अक्सर ये देखा गया, जो वहाँ पहुँचे थे, हम भी वहाँ पहुँचे, लोगों से बातचीत हुई, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें बच्चे मान लीजिए दिमागी तौर पे असंतुलित हैं, या जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो डॉक्टर से परेशान हो चुके हैं। उनको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और धीरेन्द्र शास्त्री का कई सारे वीडियो है दीपक, जहाँ वो कहते हैं कि आप बजरंगबली के नाम का जाप करिए, आप रोग मुक्त हो जाएंगे। इस बयान को आप कैसे लेते हैं दीपक, और इसके पीछे आपका क्या तर्क है? देखिए हिमांशु भाई, आपने बहुत अच्छा एक नाम लिया बजरंगबली का। अब आप खुद सोचिए, रामायण में जब भगवान के भाई घायल हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, उस समय भगवान चाहते तो चुटकी बजा के ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि मेडिकल की क्या जरूरत है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाइए आप संजीवन बूटी लेके आइए, क्योंकि वो उससे ठीक होंगे। और लोग जो हैं ये भ्रम में, चमत्कार में नहीं पड़ेंगे। जब खुद भगवान नहीं चमत्कार के बीच में पड़े, चमत्कार के पीछे पड़े, तो ये लोगों को चमत्कार के पीछे क्यों पड़ा रहे हो भाई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि बजरंगबली के मंत्र से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो फिर बजरंगबली खुद क्यों जड़ी बूटी लाने गए थे? एकदम क्यों गए थे? और खुद भगवान राम भेजे उनको। राम से बड़े तो आप नहीं हो सकते हैं। श्री राम से बड़े हैं आप? बिल्कुल नहीं। जब श्री राम को लगता है कि मेडिकल की क्या जरूरत है, कितना महत्वपूर्ण है मेडिकल सुविधाएं, तो ये मंत्र पढ़ने से कोई ठीक होता है? अगर इतना तो सारे अस्पताल को बंद कर दो और धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्र पढ़ाते रहो सब जगह, सब लोग इलाज हो जाएगा, सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा हिमांशु भाई, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कैसा हिंदू राष्ट्र? आप देखिए ना, हमारे देश की महिलाएं जो पहलवान हैं वो बैठी हुई धरना पे, जिन्होंने ओलंपिक लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल जीता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल जिसने भारत का नाम बढ़ाया है, गौरव बढ़ाई है, वो आज धरने पे बैठे हैं। और किसके खिलाफ? एक बीजेपी के सांसद के खिलाफ। लेकिन आप वहां तो हिंदू राष्ट्र नहीं दिखाते हैं, अपना हिंदू तो नहीं दिखाते हैं, आप उनके खिलाफ तो कुछ नहीं करते हैं। क्या वो महिलाएं जो देश का नाम रोशन कर रही है वो हिंदू नहीं है? एकदम हिंदू है, लेकिन आप एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि पर्ची निकाली जानी चाहिए? अगर आप कहते हैं कि आपकी बजरंगबली से बातचीत होती है या आपको वो आशीर्वाद प्राप्त है, तो क्यों ना पर्चा निकाल लिया जाए कि बीजेपी सांसद ने यौन शोषण किया या नहीं किया? देखिए भाई, आपने फिर बजरंगबली का नाम लिया। अब देखिए, बजरंगबली का हर पहलवान भक्त होता है, और वो सारे पहलवानों से बड़ा बजरंगबली का कोई भक्त नहीं होता है। बड़ा भक्त नहीं होता है ना। और वो पहलवान बजरंगबली के भक्त जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ, उनके लिए कोई पर्चा नहीं निकाला जा रहा है। सोचिए जरा, क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्योंकि आप एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है इसके नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती रहे। तो हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील दीपक द्रविड़ थे और हिंदू राष्ट्र को लेकर तरह तरह की बातें कही। जो 3-4 प्रमुख बातें कही, हम उसका एक बार आपके साथ जिक्र करना चाहेंगे। उनका साफ कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं कि आप बजरंगबली का नाम लीजिए या जिस मंत्र को पढ़िए, आपके बच्चे रोग से मुक्त हो जाएंगे, तो शानदार उदाहरण दिया। और ये सोचने वाली बात है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब श्री राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि हनुमान जी को भेजा कि आप जड़ी बूटी लेके आइए, और वो जड़ी बूटी लेकर आते हैं तब लक्ष्मण जी ठीक होते हैं। इसके अलावा कहा कि हम कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? एक ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां पर जो प्रताड़ित महिलाएं हुई हैं, जिनका यौन शोषण हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो पहलवान है, और पहलवान से बड़ा बजरंगबली का कोई भक्त नहीं होता। क्यों उनके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्या हम एक ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी ही हिंदू राष्ट्र को लगातार प्रमोट करती आई है, और तरह तरह की बातें जो है दीपक जी ने कही और कहा कि ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। और इसका फायदा क्या है? क्योंकि अगर हमारा विश्व में नाम है विश्व पटल पर, तो इसलिए है क्योंकि यहाँ हर धर्म और हर संप्रदाय के लोगों को बराबर मान सम्मान है। हर धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा दीपक द्रविड़ का था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट एंड रूल करने का मसला है। बात होनी चाहिए थी बुनियादी मुद्दों की, क्योंकि अभी भी यहाँ 100 से करोड़ से ज़्यादा जो है वो हिंदू रहते हैं, तो उनके बच्चियों के लिए या उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए। इन सारे मसलों पर बात न करके सिर्फ हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा, ताकि लोग जो है वो बुनियादी सवाल न पूछें अपने नेताओं से। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें लॉजिकल समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।